Start. Okay, good afternoon children. How are you all? सभी कैसे हो मेरे बच्चे सभी? Okay, so we have already completed our lesson number 2, sharing and caring. है ना? हमने वो स्टोरी कंप्लीट कर लिया है. आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम लोग उसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे. ठीक है? तो all of you get ready to write the question answers. सभी अपने नोटबुक्स निकालिए. हम अभी क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे. ठीक है? और क्या कीजिएगा? हाँ, और क्या कीजिएगा, इस क्लास के एंड में आपके लिए 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 प्रश्न होंगे. जो चैप्टर हमने पढ़ा है शेयरिंग एंड केयरिंग, उसमें से 10 प्रश्न होंगे और उनके आंसर्स आपने सही सही लिखने हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग जो है इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर्स है वो कर लेते हैं. सभी नोटबुक पेन सब लेकर तैयार होकर बैठिए. क्वेश्चन नंबर 1 लिखने जा रहे हैं हम लोग. पेज नंबर 14 में आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 14 में दिया गया है क्वेश्चंस. ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, एक एक करके समझेंगे और उसको अपने नोटबुक पे लिखेंगे. राइट? यस. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? हमारा पहला प्रश्न क्या है? देखो बेटा क्या है. व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द banyan tree do all day long? ये जो क्वेश्चन है ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपने सिर्फ आंसर्स लिखने हैं. ओके, यस. तो पहला प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि मैंगो ट्री और बैनियन ट्री पूरा दिन क्या किया करते थे? What did the mango tree and the banyan tree do all day long? आप क्या लिखोगे? आपने क्या पढ़ा है उनके बारे में? यस, द आंसर इज, देखो आंसर लिखो साफ साफ हैंडराइटिंग में, सुंदर सुंदर करके स्क्रीन पे देख के आंसर को लिखिएगा. ओके, द मैंगो ट्री एंड द banyan tree talked to each other and enjoyed all day long. क्या है? मैंगो ट्री और banyan tree पूरा दिन एक दूसरे से क्या करते थे? किया करते थे, बातचीत किया करते थे. एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग, और पूरा दिन मस्ती करते रहते थे. राइट? लिख लीजिए सभी आंसर को. आपको समय दिया जा रहा है, आप आंसर्स लिखिएगा नोटबुक में अपने. और बच्चों मुझे बताइएगा कि अगले, अभी तो ये चैप्टर हमारा हो गया है ना, अगले क्लास में आपको कौन सा लेसन लेना है? इंग्लिश में कौन सा लेसन आपके स्कूल में अभी चल रहा है वो भी जरा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा. ओके, कौन सा चैप्टर या कौन सा लेसन आपके स्कूल में अभी हाल में चल रहा है, प्लीज आप टाइप करके भेजिएगा, लिखिएगा. राइट? तो बच्चे सभी आंसर्स लिखिए. What did the mango tree and the banyan tree do all day long? The answer is, the mango tree and the banyan tree talked to each other and enjoyed all day long. ओके, कई लोगों का 7th लेसन चल रहा है, कई लोगों का 3rd चैप्टर चल रहा है. सभी जल्दी से फटाफट से जरा चैट बॉक्स पे मुझे बताइएगा कि स्कूल में कौन सा लेसन चल रहा है. तो आपके स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग ले सकते हैं. राइट? ओके, 7th 8th सब लेसन हो रहा है इनका. ओके बेटा, ये हो गया. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबने लिख लिया? ऐसा कोई स्कूल है या ऐसे कोई बच्चे हैं जो जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभी लिखा नहीं है? किसी को समय चाहिए? और
हो गया बेटा? यस. शैल वी गो टू द सेकेंड क्वेश्चन? दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग. ओके. यस. सो वी आर मूविंग टू द या क्वेश्चन नंबर बी. ठीक है, क्वेश्चन बी की तरफ हम लोग चलते हैं. रेडी? ओके चिल्ड्रन. सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन. ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है. क्या है? व्हाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे? क्या है क्वेश्चन? समझ में आया सभी को? क्या बोल रहे हैं? मैंगो ट्री सभी जानवरों को क्यों भगाना चाहता था? वो क्यों बोलता रहता था कि मैं इन सबको भगा दूंगा? ये है आपका क्वेश्चन. ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग? अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे इसके आंसर को? हम लिखेंगे द मैंगो ट्री wanted to drive away the animals because क्यों क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि, है ना? क्योंकि, because. क्यों? he hated them, वो उनसे नफरत करता था, वो एनिमल से घृणा करता था, है ना? he hated them. He said that, क्या कहा उसने? The animals roared loudly and smelled bad. क्या कहा उसने? कि जो एनिमल्स है वो जोर जोर से गरजते हैं और उनसे गंदी बदबू आती है, बदबू आती है. राइट? तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन. हाँ, मैं देख रही हूँ सभी का जो है 6th या 7th चैप्टर चल रहा है. ओके, तो हम ऐसा करेंगे अगले क्लास में आपका जो है 6th या 7th लेसन हम लोग लेंगे. ठीक है बेटा? और बाकी लेसनों का भी हम लोग क्या करेंगे? साथ साथ रिवीजन करते जाएंगे. ओके, अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग. इसका आंसर लिख लिया सबने? नहीं लिखा? लिख लीजिए, समय दूंगी मैं आपको. समय है, लिखिए. The mango tree wanted to drive away the animals because he hated them. He said that the animals roared loudly and smelled bad. Okay, children, shall we move to the next question? अगले क्वेश्चन की तरफ चले बेटा. अगला प्रश्न लिखे. ओके, हो गया है सभी का. ओके, डन. बेटा कोई अगर रह गए हो तो बताइएगा. ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका अगर आंसर लिखने को रह गए हो तो बताइएगा, एक और बार हम आपको दिखाएंगे. यस. ओके, अब देखो बेटा अगला प्रश्न क्या है. अगला क्वेश्चन देखो, सी जो है वो पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? व्हाट एडवाइस what advice did the banyan tree give to the mango tree? यानी कि banyan tree ने mango tree को क्या एडवाइस दिया? एडवाइस देने क्या होता है बेटा? सलाह देना या उपदेश देना, है ना? क्या उपदेश दिया banyan tree ने mango tree को? What advice did the banyan tree give to the mango tree? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? प्रश्न समझ में आया? उसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग. क्या एडवाइस दिया था banyan ट्री ने? द banyan ट्री advised that the mango tree should not be
that rude, यानी कि मैंगो ट्री ने, बैनियन ट्री ने कहा कि मैंगो ट्री को बिल्कुल भी अपशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ट्रीज एंड एनिमल्स मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर। जो एनिमल्स और जो ट्रीज है वो, उन्हें कैसे रहना चाहिए? तालमेल से रहना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है? यस, राइट डाउन, सभी लिख लीजिए। थोड़ी जल्दी जल्दी लिखिए बेटा। The banyan tree advised that the mango tree should not be that rude because trees and animals must live in harmony and help each other. हो गया? अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चले अगला क्वेश्चन करें हम लोग। यस, क्वेश्चन डी देखो क्या है। What happened when the banyan tree cried loudly? जब banyan tree जोर जोर से रोया तो क्या हुआ? आप सही चल रही है मैम, क्योंकि हर जगह के बच्चे तेज तो नहीं होते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। What happened when the banyan tree cried loudly? जब जोर से वो रोया, banyan tree रोया, तो क्या हुआ था? हम्म, तो क्या हुआ? यस यस, उसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? When the banyan tree cried loudly, जब banyan tree जोर से रोया तो क्या हुआ? His voice was heard by the wild animals and they rushed towards it, है ना? जब banyan tree रोया जोर से तो उसकी आवाज किसने सुनी? वाइल्ड एनिमल्स ने सुनी और वे सभी भागकर उसकी तरफ आए। ओके, थैंक यू। थैंक यू ये जानने के लिए कि आपने जो फीडबैक दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कि जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है बच्चों को करके मुझे मैसेज दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आप जो फीडबैक देते हो उसी से हमें जो है एक शक्ति मिलती है ना? तो हमारा यही ये रहेगा कि सभी बच्चों को समझ में आए। को कैसे भी बच्चे हो, चाहे तेज हो या थोड़े धीरे पेस में चलने वाले बच्चे हो, सभी को हम जो पढ़ाते हैं वो समझ में आना चाहिए। बस हमारा यही लक्ष्य रहेगा। ठीक है? ये हो गया है सभी का। What happened when the banyan tree cried loudly? चले आगे चले बेटा। यस, आगे अगला जो प्रश्न है, ई क्वेश्चन, क्वेश्चन ई देखो क्या है।
What lesson do you learn from the story? क्या बोल रहे हैं कि आपने इसमें से क्या सीखा? ये जो लेसन हमने पढ़ा है ना अभी, उसमें हमने क्या सीखा है, क्या सीख मिलती है हमें? तो देखो क्या बता रहे हैं, दिस स्टोरी टीचेस अस दैट वी मस्ट नॉट डिसलाइक अदर्स, यानी कि हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, है ना? डिसलाइक क्या होता है बेटा? लाइक का ऑपोजिट होता है ना? सभी को हमें पसंद करना चाहिए, किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी मे नीड एनीवन इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। हम ये नहीं कह सकते कि कौन से समय, किस समय हमें किसकी जरूरत पड़ जाए, है ना? तो किसी से भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? नफरत नहीं करना चाहिए। सभी से हमें यस प्यार की भावना रखनी चाहिए। तो यही ये लेसन हमें सिखाती है, इससे हमें ये सीख मिलता है। ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है? व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? द स्टोरी टीचर्स अस दैट वी मस्ट नॉट डिसलाइक अदर्स बिकॉज वी नीड एनीवन इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। Yes, children, I hope the questions are over. आप सबने लिख लिया है सभी क्वेश्चंस को, है ना? लिख लिया सभी ने? ओके, हो गया है सभी बच्चों का? ऐसे कोई बच्चे हैं जिनका कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो, बताइएगा मुझे। हो गया है? हो गया तो मुझे जरा थंब दे दीजिए। जिनका नहीं हुआ वो लोग हैंड रेस कर दीजिएगा, ठीक है? कि कोई क्वेश्चन छूट गया है किसी का, किसी भी बच्चे ने किसी बच्चों का अगर लिखने में स्पीड नहीं मिल रहा है, स्पीड कम है, तो वो थोड़ी सी स्पीड में आगे बढ़िएगा। राइट? यस, बड़े बच्चे हो गए ना सभी, 6th में पहुंच गए। अभी हम थोड़े थोड़े जल्दी जल्दी स्पीड स्पीड में लिखेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नो मैम बोल रहे हैं। ओके, लिखिए लिखिए लिखिए। अभी हमें थोड़ा और समय भी चाहिए, क्योंकि हमें आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, प्रश्न पूछने हैं आपसे, ठीक है? जिन्होंने नो मैम कहा उनका हो गया है? हो गया है तो थंब दे दीजिए। हम अभी यस, थैंक यू, थैंक यू। चले, हम लोग अभी आपसे प्रश्न पूछे। सभी क्या कीजिए, अपने नोटबुक्स लेकर तैयार हो जाइए। सभी अपने टेक्स्ट बुक्स को बंद कर दीजिए। सारे बच्चे अपने टेक्स्ट बुक्स को बंद कीजिए। यस, सो वी आर मूविंग टू आवर एमसीक्यू सेशन। एमसीक्यू सेशन में आगे बढ़ते हैं और सभी बच्चे आंसर्स को लिखते जाएंगे। सो दीज आर आर क्वेश्चंस। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आंसर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट। देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, अ मैंगो ट्री एंड अ डैश। इसमें से कौन से ट्रीज दोनों बहुत फ्रेंड्स थे? एक मैंगो ट्री था और दूसरा ट्री कौन सा था? कोकोनट ट्री, बैनियन ट्री, जैक फ्रूट ट्री। So let's move to the second question. Second one is, the mango tree used to dash animals. The mango tree used to dash animals. The first option is hate, love, appreciate. जो मैंगो ट्री था वो एनिमल्स के प्रति कैसा भाव रखता था? हेट, लव, अप्रिशिएट। राइट डाउन। थर्ड वन, तीसरा प्रश्न, डोंट बी सो रूड। डोंट बी सो रूड, हु सेड दिस? इतने अपशिष्ट मत बनो, ये किसने कहा था?
मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, एनिमल्स, इनमें से किसने ऐसा कहा था कि तुम इतने अपशिष्ट मत बनो? डन चिल्ड्रन? ओके, लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। चौथा है हमारा, फोर्थ वन। द मैंगो ट्री वॉज वेरी डैश। द मैंगो ट्री वॉज वेरी डैश। ऑप्शन ए रिजिड, ऑप्शन बी लविंग, ऑप्शन सी बोरिंग। मैंगो ट्री कैसा था? रिजिड था, लविंग था या बोरिंग था? दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। ओके, अब पांचवा जो है स्टेटमेंट, वो क्या बोल रहे हैं? फिफ्थ वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? हु केम टू द फॉरेस्ट नेक्स्ट इवनिंग। अगले शाम को उस जंगल में कौन आया था? वुड कटर्स, शॉपकीपर्स, फार्मर्स। वुड कटर्स, शॉपकीपर्स या फार्मर्स। अगले शाम को उस जंगल में कौन आया? Let's move to the sixth question. Sixth one. Yes. The woodcutters had dash in their hands. जो woodcutters थे, जो लकड़हारे थे, उनके हाथों में क्या था? Hammer, axes, stick. Hammer, axes, stick. उनके हाथ में क्या था? ओके, बहुत सेंटर्स में जो है लाइट की प्रॉब्लम है, मोबाइल से वो लोग क्लास दिखा रहे हैं। उनके लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो इतने कष्ट लेकर अपने मोबाइलों से बच्चों को क्लास दिखा रहे हैं। द वुडकटर्स हैड डैश इन देयर हैंड्स, हैमर, एक्सेस या स्टिक। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए, सेवेंथ वन। सॉरी, सातवां देखिए। सातवां प्रश्न क्या है? द मैंगो ट्री क्राइड इन डैश। मैंगो ट्री कैसे रो पड़ा? एंजॉयमेंट में, पेन में या एक्साइटमेंट में? एंजॉयमेंट यानी कि क्या होता है? मस्ती में। वो रोया कैसे? मस्ती में रोया कि दर्द में रोया या फिर बहुत उत्साह के साथ वो रोया? द मैंगो ट्री क्राइड इन डैश। ओके, यस। अगला है ट्रू और फॉल्स। आपने ये बोलना है कि जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स करना है आपने, सही या गलत करना है। द ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। ट्रीज और एनिमल्स जो हैं उनको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। इज इट ट्रू और फॉल्स? सही है या गलत है, ये बताना है आपने। ये जो स्टेटमेंट है, जो ट्रीज और एनिमल्स है उन्हें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, ये सही है या गलत है? यस, नेक्स्ट वन। There was a demon on the tree. पेड़ के ऊपर एक राक्षस रहा करता था। There was a demon on the tree. Is the statement true or false? And the third one is the banyan tree wanted to drive the animals away. जो बरगद का पेड़ था वो सारे एनिमल्स को दूर भगाना चाहता था। यह है आपका आखिरी प्रश्न। सबने लिख लिया बच्चों? Yes. Now you can unmute your mic and tell me the answer quickly. सभी जल्दी से अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे आंसर बताइए। Ready? Yes. First one. There were two friends in a forest, a mango tree and a dash. बताइए।
banyan tree. Very good. The Banyan answer tree. is banyan tree. Next one. The The mango tree used to dash animals. head. Hate. Very good. Very good. Don't be so rude. Who said this? ऐसे किसने कहा था? किसने कहा था ऐसे? Banyan tree ने कहा था. Next one. The mango tree was very dash. कैसा था? Rigid. Very good. Rigid. The correct answer is rigid. Who came to the forest next evening? Woodcutters. Yes, who came to the forest? कौन आया था? कौन आया था फॉरेस्ट में बच्चों? Woodcutters. लकड़हारे आए थे, है ना? Next one. The woodcutters had dash in their hands. उनके हाथों में क्या था? एक्सेस. उनके हाथों में क्या था बच्चों? उनके हाथों में एक्सेस थे, है ना? एक्सेस यानी क्या होता है? एक्सेस यानी क्या होता है? कुल्हाड़ी. वेरी गुड. कुल्हाड़ी. नेक्स्ट वन. द मैंगो ट्री क्राइड इन डैश. पेन. दर्द में रोया, है ना? अब अगला ट्रू और फॉल्स है. द ट्रीज एंड द एनिमल्स नीड ईच अदर. ये सही है या गलत है? ट्रू है या फॉल्स है? सही है. ट्रू स्टेटमेंट है ना? ट्रू स्टेटमेंट है. देयर वाज अ डीमन ऑन द ट्री. क्या पेड़ के ऊपर कोई राक्षस था? पेड़ के ऊपर कोई राक्षस रहता था? नहीं रहता था. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. Third one, the banyan tree wanted to drive the animals away. Is it true? True है, false है, बताइए. ये false है बच्चों. banyan tree थोड़ी चाहता था दूसरों को भगाने का, एनिमल्स को. यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर मैंगो ट्री आएगा, है ना? तो मेरे सभी बच्चों ने सब कुछ ठीक ठाक किए होंगे. ओके, अब अपने पेपर्स को अपने टीचर्स के हवाले कर दीजिए, दे दीजिए सभी को. आपके मार्क्स नोट कर दीजिएगा. और इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं. जय विद्या शक्ति. जय हिंद. जय भारत. धन्यवाद बच्चों.